हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अल्बानिया की एक और नई और ब्यूटीफुल सिटी एक्सप्लोर करने। जिन लोगों को नहीं पता, अल्बानिया यूरोप के साउथ ईस्ट में पड़ती है एक जगह जिसके लिए कोई भी बहुत ही आसानी से ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कर सकता है बिना शेंगन वीज़ा के झंझट में पड़े। तो अपने अल्बानिया सीरीज़ की लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग बच्चों को स्नो दिखाने के लिए स्पेशली ऑल द वे गए थे कॉर्शे, जो कि अल्बानिया के एक माउंटेन वाली जगह है। और अब वहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पॉपुलर सिटी जिसका नाम है पोग्राडेच, जो कि अल्बानिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। और कोर्शे के माउंटेन वाले आइसोलेटेड और पीसफुल इन्वायरमेंट में रहने के बाद हम रहना चाहते थे इस सिटी के बीचों बीच, यानी कि डाउनटाउन में। और कोर्शे से ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं पोग्राडेच के डाउनटाउन में। और आते ही हमें होटल में बहुत ही स्मूथली फटाफट से चेक इन मिल गया और रूम अवेलेबल था, हमारा रेडी था, तो हमें कोई वेट नहीं करना पड़ा। और जल्दी से रेडी होके निकलते हैं बाहर। बट उससे पहले आप लोगों को रूम का एक छोटा सा टूर दे देते हैं। और नीचे देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया व्यू है। और ये तो व्यू सिर्फ विंडो से है, पर हमारे रूम में एक बहुत ही बढ़िया सी प्यारी सी और बड़ी सी बैल्कनी भी है, वो आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो ये है हमारा रूम, किंग साइड्स बेड। और हमने उनको क्रिब के लिए रिक्वेस्ट करा था, उन्होंने तो बच्चों के लिए वो भी ला के दी है। और यहाँ का बाथरूम भी मुझे काफ़ी पसंद आया, बिकॉज काफ़ी बड़ा स्पेशियस था और बाथरूम में विंडो थी, डे लाइट आ रही थी। बिकॉज अगर छोटे और डार्क वॉशरूम्स होते हैं ना, तो मुझे वैसे उनमें बहुत ही सफोकेशन टाइप होने लगे थे, मतलब बहुत अनईजीनेस होती है। तो इसलिए आप लोगों को अब तक तो समझ ही आ गया कि बाथरूम कितना ही बड़ी मेरी प्रायोरिटी है कोई भी होटल रूम बुक करने से पहले। और रूम की बात करें तो मतलब वैसे तो बाहर बहुत बढ़िया व्यू है, पर बहुत ज़्यादा ठंड है और हवा चल रही है, बिकॉज हम लोग दिसंबर में गए थे, तो इसलिए विंडो में से ही देख के मज़ा आ रहा है। पर चलिए, आप लोगों की खुशी के लिए मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखा देती हूँ। भले ही मुझे थोड़ी ठंड बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बट दैट्स ओके। और इस होटल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस स्ट्रीट का लास्ट होटल था और इसके आगे ये लेक है जहाँ पर पूरा ये प्रोमेनाड है। तो इसकी 2 साइड्स हैं। एक तरफ तो बैल्कनी में से आपको पूरा लेक और माउंटेन्स और क्लाउड जैसे पूरा नेचर ही नेचर नज़र आता है, और दूसरी साइड से ये पूरा डेंसली पॉपुलेटेड सिटी नज़र आती है। और हमें ये जगह फ़ोटोज़ में ही इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि यहाँ के लिए हमने स्पेशली 2 नाइट्स और 3 डेज़ रखे अपनी आइटनरी में। तो चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटीफुल सिटी को। पोग्राडेच को एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट वे है सिंपली वॉक करना। यहाँ का लेक साइड प्रोमेनेड काफ़ी रिलैक्स्ड फील देता है। लोग लेक के पास वॉक कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज बैठी हैं। और इवनिंग में लोकल्स का एक ट्रेडिशनल हैबिट है कि वो लोग लेजरली इवनिंग वॉक के लिए यहाँ आते हैं। पोग्राडेच की सबसे बड़ी अट्रैक्शन कोई बिल्डिंग या माउंटेन नहीं है, इट इज़ दिस, ये लेक जिसका नाम है लेक ओहरिड। ये लेक अल्बानिया और नेबरिंग नॉर्थ मैकेडोनिया कंट्री के बीच में शेयर्ड है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है। और क्योंकि ये एक लेक साइड बसी हुई सिटी है, तो यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं, कैफ़ेज़ हैं, वो सब लोग सी फूड सर्व करते हैं। और यहाँ की जो एक लोकल फ़िश है, उसमें वो सब वहाँ की स्पेशलिटी है। और क्योंकि इस टाइम तक लंच टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग कोई जगह ढूंढ रहे हैं लंच करने के लिए अच्छी सी, जहाँ पर बच्चे भी कंफर्टेबल होके खाना खा सके और हमें भी अपना कुछ कंफर्ट फूड मिल जाए। मतलब सूप वगैरह, पास्ता, पिज़्ज़ा, इस टाइप का इंटरनेशनल टाइप कुछ मिल जाए खाने के लिए। वैसे तो हम लोग मुस्लिम हैं और नॉनवेज खाते हैं, तो हमें किसी भी कंट्री में जाके ऐसा खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एज सच। बट हम लोग फ़िश और सी फूड इतना नहीं खाते हैं, क्योंकि हम लोग दिल्ली से हैं, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा फ़िश का मतलब वो हमारा कोई हार्ड कोर कम्फर्ट फूड नहीं है। फ़िश मतलब जितना मटन चिकन बनता है रेगुलरली हमारे घरों में, उतना फ़िश नहीं बनता। फ़िश कभी कभी बनती है खाते हैं, बट वही इक्का दुक्का कोई स्पेसिफिक फ़िश पर्टिकुलर। दुबई आके मैंने फ़र्स्ट टाइम प्रॉन्स ट्राई करे थे। दुबई में भी 2-3 ही तरह के फ़िश हैं जो हम खाते हैं। तो मैं तो बहुत चूज़ी हूँ, बट मसरूर बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मसरूर ने तो तंजानिया में और ग्रीस में ऑक्टोपस भी खा लिया, तो मसरूर ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ की लोकल फ़िश जिसका नाम है कोरन। और मैं ढूंढ रही हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए सबसे सेफ ऑप्शन। मास, व्हाट विल यू ऑर्डर फॉर अस? और आप लोगों को क्या लगता है कि माज किस में ज़्यादा रिजेंबल करता है? मतलब माज मुझ पे गया है या मसरूर पे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑल्सो टेल मी कि आप में से कितने लोग हमेशा किसी भी कंट्री में बाहर जाने के बाद अपना कंफर्ट फूड ढूंढते हैं,
इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं इंटरनेशनल, या आप लोग वहाँ का लोकल खाना ट्राई करना प्रेफर करते हैं? तो चलिए, अब पेट पूजा तो हो गई। अब आपको बताती हूँ इस लेक ओहरिट के बारे में। तो ये कोई ऑर्डिनरी लेक नहीं है। ये लेक यूरोप की ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक्स में से एक है और इसका इकोसिस्टम इनक्रेडिबली यूनिक है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी स्पेशल है। Maz, hi. Video, hi. Say hi. 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 Where are you? Where are you? This is what is this? What is this place? और क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि इस टाइम पर मास की क्या एज होगी? और कैन यू सी गाइस कि वो डॉग आ रहा है पानी में से भागता हुआ। तो काफ़ी सारे लोग अपने डॉग्स को बीच पर लेकर आए हुए थे वॉक के लिए, और वो लोग ऐसे एक्टिविटीज़ करवा रहे थे। वो लोग कुछ फेंक रहे थे, उन्होंने बॉल था या उनको टॉय था पानी के अंदर, और डॉग्स उसको उठा कर लेकर आ रहे थे। बट मुझे बस ये वो लग रहा था सरप्राइजिंग कि इतनी ठंड में, दिसंबर में, और ठंडा चिल्ड पानी के अंदर डॉग्स जा रहे हैं। मुझे पता नहीं कि वो कितना कंफर्टेबल फील करते हैं किस टेम्परेचर में, उनके लिए ये नॉर्मल है या नहीं, बट मुझे उन्हें देख के बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। Yeah. Where are we? We are in Bangladesh. मैं ऑनेस्टली जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने अपनी लाइफ में सनराइज देखा है, बिकॉज सनसेट तो सब देखते हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। Mizu, Mizu, where are you? Mizu. फिर आपने क्या किया उसको? तो पानी में डूब दिया। कहाँ पे? ये रहा। ओह, इसको। और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे डॉग्स थे, सीगल्स थी, डक्स थी। तो बच्चे उन्हीं को देख के खुश हो रहे थे, बिकॉज बच्चों को सिर्फ एनिमल्स ही पसंद होते हैं। उनको कोई नेचर वेचर कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पहाड़, माउंटेन, क्या सनसेट। जब तक मसरूर मास को सुला रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताती हूँ पोगराडेस के बारे में। तो यहाँ पर एक और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर लेक के साइड में बीचेस भी हैं। समर में तो सारे लोकल्स और टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, मतलब एकदम बढ़िया वाइब होती है यहाँ पर, पूरा भरा हुआ होता है। हम लोग तो विंटर्स में आए, तो अभी ऐसे ऑफ सीज़न है, तो अभी यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लोकल्स ही हैं जो अपना वॉक के लिए आए। और इस टाइम पर इतनी ठंड है तो ऑब्वियसली कोई स्विमिंग भी नहीं कर रहा, वरना लाइक ये बहुत ही हैपनिंग होती है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज से लोग अल्बानिया में बहुत ज़्यादा आते हैं बीच हॉलीडेज़ के लिए। और अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड और फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा। अल्बानिया में मोस्टली जगहें ऐसी हैं, तो जगह जगह पर बच्चों के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे ये एक छोटी सी क्रिसमस मार्केट टाइप लगी हुई थी प्रोमेनेड पर ही, तो हमने सोचा चलो मिज़ैन को यहाँ पर एक दो झूले झुलवा देते हैं। पेड थे, बट बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं एक्टिविटीज़, कि ऐसा ना हो कि हम तो अपना एंजॉय कर रहे हैं नेचर वगैरह देख के और बच्चे बेचारे बोर हो रहे हैं। तो इसलिए वी लाइक टू डू थिंग्स फॉर द किड्स। और एक और फेमस अट्रैक्शन है यहाँ पे पोगराडेस कैसल, बट आज के लिए हमने वो स्किप कर दिया बिकॉज अंधेरा हो चुका है, सनसेट हो गया है। तो वैसे अभी इतनी रात नहीं हुई है, 5:36 ही हो रहा है। बट हम लोग जा रहे हैं एक कॉफ़ी शॉप में, इसका नाम विरांदा था। हमें लगा कि भाई कोई इंडियन प्लेस होगी, बट ये कॉफ़ी शॉप है, ये कॉफ़ी और डेज़र्ट के अलावा कुछ और सर्व नहीं करते। हमें लगा था कोई इंडियन रेस्टोरेंट होगा तो हम लोग यहाँ डिनर कर लेंगे, बट या तो हमने बोला ठीक है यहाँ बैठ जाते हैं। बच्चों ने पेस्ट्री खाई है और हम लोगों ने कॉफ़ी पी है। बट बहुत ही ब्यूटीफुल सी कोजी सी जगह थी, बहुत प्यारी सी। और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर शेक्स और स्मूदीज़ भी मिल रहे थे, तो हमने बच्चों के लिए बनाना और बेरीज़ वाला शेक बनवा लिया था। तो बच्चों ने वो ले लिया, हम लोगों ने अपना कॉफ़ी पी ली, और अब हम वहाँ से आ गए एक दूसरे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, जिसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ थे। सो दिस इज़ एन इटालियन प्लेस। तो लेट्स सी कैसा रहता है यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस। हमें रेस्टोरेंट डिसाइड करने से पहले उनका मेन्यू चेक करना पड़ता है कि मांस के लिए वहाँ पर कुछ मिलेगा या नहीं, सूप जैसी चीज़, क्योंकि वो अभी सेमी सॉलिड ही खाता है। New boy, who's this new boy? Who's this new boy?
Da 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 da. Ayya. Mas. Ayya. Ba ba ba. दादा दादा। तो खाना दिखने में तो बहुत ही बढ़िया और टेम्पटिंग लग रहा है, और जब हमने टेस्ट करा तो मज़ा ही आ गया था सीरियसली। आई मीन हमने दोनों अपने रात का डिनर यहीं पर ही करा, दोनों दिन हम वहीं गए बिकॉज बहुत ही बढ़िया खाना था। और मीज़ू स्कूटर देख के इतना खुश हो रही थी बिकॉज ऑब्वियसली ये लोग दुबई की पैदाइश है, इन्होंने कभी स्कूटर देखा नहीं। हम लोगों के तो बचपन में डैडी के पास होता था। और अभी सिर्फ 8 बजे और हम लोगों ने डिनर भी कर लिया और हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं आप 8 बजे एकदम स्ट्रीट्स खाली हो गई हैं, कोई भी बाहर घूमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो हम लोगों को तो भाई डर लग रहा था, एकदम सुनसान हो जाता है ऐसे इन सब कंट्रीज़ में। तो हम लोग आ गए अपने होटल, हम सो गए और अब है अगले दिन की मॉर्निंग। अब हम आए हैं अपने होटल के ब्रेकफास्ट एरिया में ब्रेकफास्ट करने के लिए। और वैसे तो दिसंबर चल रहा है बट यहाँ पर बाहर ट्रीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी भी फॉल सीज़न ही चल रहा है, जैसे सितंबर अक्टूबर हो। और ब्रेकफास्ट की बात करें तो सब कुछ यूजुअल जैसा होता है किसी भी नॉर्मल जगह पर, मोस्टली ओट्स, चोकोज़ यही सब थे वहाँ के, जैम, हनी, बटर, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। मतलब बॉइल्ड एग्स और ये, मगर ये था कि लाइव काउंटर था तो आप अपने फ्रेश एग्स जैसे भी आपको चाहिए आप वो बनवा सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बिकॉज बच्चों के लिए हमें हाफ फ्राइड या स्क्रैम्बल्ड एग्स चाहिए होते हैं। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी हो गया, अब आगे का नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।